एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1 ऐसे ही था, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट किया गया है। देखिए हमको दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं और दोनों के बीच में इक्वल साइन लगाए हुए हैं। तो दो ऑर्डर्ड पेयर कब आपस में इक्वल होता है? जब दोनों ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट इक्वल हो, सेम हो, और दूसरा एलिमेंट भी सेम हो। इसी से हम इसमें x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि अगर ये 5/3 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 5/3। तो दोनों बराबर होंगे, तो x/3 + 1 किसके बराबर होगा? पहले एलिमेंट के बराबर 5/3। और इसी तरह दूसरा एलिमेंट y - 2/3 किसके बराबर होगा? दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर। इससे हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हम एलसीएम, आप चाहो तो इस 1 को ट्रांसफ़र कर दो, बाद में 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, या इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 3, दिस विल बी x + 3 = 5/3। 3 डिनोमिनेटर सेम, कैंसिल हो गया। तो ये बचा x + 3 = 5, तो x = 5 - 3, x = 2, x की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली यहाँ पर एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 3 एंड दिस विल बी 3y - 2 = 1/3। 3 डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। 3y = 1 + 2 और y = ये 3 हो गया और ये 3 नीचे डिवाइड में आ गया, कैंसिल। y = 1, तो ये y की वैल्यू आ गई। x और y की वैल्यू ऐसे निकलेगी। आपको कोई दूसरा मेथड आता हो तो वो लगा लो, ठीक है। सॉल्व करने का स्टेप आप कुछ भी अपना सकते हैं। 3 हमारा क्वेश्चन है, इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? सेट A हैज़ 3 एलिमेंट। क्या बताया जा रहा है कि आपका जो सेट A है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। वो कौन कौन से एलिमेंट है इससे हमको मतलब नहीं है, हमको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A 3। दूसरा, सेट B = 3, 4, 5, दिस इज द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट B। तो B में भी कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3 एलिमेंट। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? ठीक है, तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितने हैं? 3। ये एलिमेंट्स हैं लेकिन इनकी गिनती कैट हुआ है 3, तो 3 हो गए। अब हमको यहाँ पर पूछा गया है A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, यानी क्या पूछा जा रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस B, ये कितना होगा? तो इसका हमने सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला बताया था बेसिक लेक्चर में, एग्जाम्पल्स में हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, कि इसमें कितने एलिमेंट होते हैं। अगर सेट A में कितने एलिमेंट हो, देखो अगर सेट A में एलिमेंट कितने हो? P, सेट B में एलिमेंट कितने हो? Q, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? P × Q, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये और ये हमको दिए हुए हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना बन जाएगा? 9 एलिमेंट इस सेट के अंदर आएंगे। अब वो क्या क्या होंगे इससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना था, वो हमने निकाल दिया। नोट करें, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ क्वेश्चन नंबर 3, इफ G = this and H = this, फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। ये तो एकदम आसान है। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं? G क्रॉस H। क्या मतलब होगा? आप चाहो तो ऐसे बना लो ये, या कार्टेशियन वाला प्लेन बना लो। दिस इज G, दिस इज H। G के कितने एलिमेंट? 7, 8 और H के 5, 4, 2। तो एक बार हम 7 की पेयरिंग किससे करेंगे? 5, 4 और 2 से, क्योंकि हम G क्रॉस H निकाल रहे हैं। तो ये क्या बनेगा? 7, 5, 7, 4 और 7, 2। ठीक है, उसके बाद 8 से हम पेयरिंग करेंगे इन तीनों की फिर से। 8, 5, 8, 4 और यहीं पे मैं लिख देता हूँ 8, 2 और ये ख़त्म कहानी। ठीक है, वहीं पर 8, 4 के बाद 8, 2 हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे H क्रॉस G। तो पहले आप H को बनाओगे, अब H, और फिर G को बनाओगे। G में क्या क्या आ रहा था? 7 और 8 और H में 5, 4, 2। तो पहले 5 की पेयरिंग हम करेंगे 7 और 8 के साथ। तो इसमें क्या आएगा? 5, 7, फिर 5, 8, फिर हम 4 की पेयरिंग करेंगे 7 और 8 के साथ। ठीक है,
4,7, 4,8, उसके बाद हम 2 की पेयरिंग करेंगे 7 और 8 के साथ। सो 2,7, 2,8, ये बन जाएगा सेट। सबके बीच में कॉमा लगा लेना, अगर मैंने कहीं छोड़ा होगा तो लगा लीजिएगा। ये इसका आंसर हो गया। और हमको मालूम है कि G क्रॉस H और H क्रॉस G दोनों इक्वल नहीं होते, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। नोट करें, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ले रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ हमको स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट, उसमें हमको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। आगे क्वेश्चन कहता है इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स आता है, री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, तो आप उसको करेक्ट करके लिखिए, सही करके। क्वेश्चन समझ गए? इसमें पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये हम ट्रू फॉल्स कर रहे हैं ना, ट्रू फॉल्स। पहला सवाल है, देखो, इफ P इज इक्वल टू M, N एंड Q इज इक्वल टू N, M, then P क्रॉस Q, ये हमको दिया हुआ है P क्रॉस Q, और ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, दिस विल बी M, N, N, M, ये। और इसको बताना है कि अगर P इतना है Q इतना है, तो क्या P क्रॉस Q इतना आता है? आता है तो ट्रू, नहीं आता है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, और जो सही होगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं, हम भी एक बार निकाल लेते हैं भाई। P क्रॉस Q कैसे निकलता है? P क्रॉस Q, अब वो एलिप्स बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। P के एलिमेंट का पेयर Q के हर एलिमेंट के साथ, तो M एक बार N के साथ पेयरिंग करेगा, एक बार M के साथ पेयरिंग करेगा। सो दिस इज M, N, फिर एक बार M, M के साथ, तो M, M हो गया इसका। फिर N का इन दोनों के साथ, तो N एक बार N के साथ ये, और N एक बार इस M के साथ ये, तो ये आएगा P क्रॉस Q। 1, 2, 3, 4, 4 ऑर्डर्ड पेयर इसमें बनेंगे, और यहाँ सिर्फ कितने बनाए हैं? 2। इसलिए जो क्वेश्चन ने स्टेटमेंट हमको दिया है वो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? फॉल्स। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये फॉल्स। और ये क्या है? करेक्ट। दिस इज करेक्ट। ठीक है, समझ गए? इसको हमने सुधार लिया। दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, दूसरा ले रहे हैं ना, 2 सेट है A एंड B, दोनों कैसे हैं? नॉन एम्प्टी सेट, यानी A के अंदर भी कुछ एलिमेंट है, B के अंदर भी कुछ एलिमेंट हैं। देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट। तो अगर A और B दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो A क्रॉस B भी क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट होगा। ये तो ठीक है ना, A के अंदर कुछ है, B के अंदर कुछ एलिमेंट है, तो A और A क्रॉस B के अंदर भी कुछ एलिमेंट आएंगे, क्योंकि पेयरिंग होगी, एलिमेंट होंगे तो पेयरिंग होगी, तो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो जाहिर सी बात है A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। बिल्कुल करेक्ट। हाँ, A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X, Y सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। बिल्कुल करेक्ट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस बात को, A क्रॉस B एक सेट होगा जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, सच दैट X किससे बिलोंग करेगा? सेट A से, पहले एलिमेंट से, और Y किससे बिलोंग करेगा? दूसरे सेट से। यही लिखा है ना स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट क्या कहता है कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। कैसे? कि उसमें सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस तरह से, X, Y, और हर X पहले एलिमेंट से बिलोंग, पहले सेट से बिलोंग करेगा, और हर Y दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। तो ट्रू है सीधे सीधे, यही तो होता ही है, यही तो डेफिनेशन है। दिस इज ट्रू। थर्ड वाला है A इज इक्वल टू 1, 2। देखो यहीं पे लिखते हैं तीसरा स्टेटमेंट। सेट A हमको दिया हुआ है 1, 2, और सेट B हमको दिया हुआ है 3, 4। ये 3, 4। देन अब देखो क्वेश्चन ना, A क्रॉस B इंटरसेक्शन
फाइव इज इक्वल टू 5। क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? 1 मिनट धैर्य रख के सोचोगे, सारी कहानी पूरा चिट्टा बिट्टा समझ में आ जाएगा। क्या? देखो हमको क्या करना है, दोनों सेट दे दिए हैं, सेट ए बता दिया, सेट बी बता दिया। अब हमको किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है? ए और बी का नहीं, ए का और बी इंटरसेक्शन नल सेट का। ये एम्प्टी सेट है, तो बी और एम्प्टी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो कितना आएगा? सोचो। इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन। बी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट हैं और दूसरा हमको कौन सा सेट लेना है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में क्या आता है? कुछ भी नहीं। तो बी और एम्प्टी सेट में क्या कॉमन आएगा? बी और एम्प्टी सेट में क्या कॉमन आएगा? क्या कॉमन है? सोचो। कुछ भी नहीं है ना। कुछ भी नहीं मतलब क्या? देखो यहाँ पर भी खाली जगह, यहाँ पर भी खाली जगह, कुछ नहीं कुछ नहीं, कॉमन है। इसलिए बी इंटरसेक्शन नल सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट ही होगा। समझे कि नहीं? कुछ नहीं आएगा इसके अंदर कॉमन, तो ये भी एम्प्टी सेट होगा। बात समझ रहे हो ना? ये भी एम्प्टी सेट होगा। तो अब एक बात बताओ, बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया? बी इंटरसेक्शन नल सेट कितना हो गया? एम्प्टी सेट। और हमको ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ निकालना था? इसके साथ। और इसमें क्या है? नल सेट। तो अब हम ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में या बेसिक लेक्चर में कि किसी भी सेट का एक ऐसे सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें जिसमें कुछ भी ना हो, या ए और बी दो सेट थे, उसमें से कोई एक सेट अगर एम्प्टी सेट हो जाए तो फिर ए क्रॉस बी कितना आएगा? समझ रहे हो? कितना आएगा? ए क्रॉस बी के अंदर क्या आता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के अंदर क्या आता है? ऑर्डर्ड पेयर। यानी इसके एलिमेंट क्या बनते थे? पेयर बनते थे, ऑर्डर्ड पेयर। अब एक सेट बिल्कुल खाली है, एक सेट के अंदर एलिमेंट है, तो इसके एलिमेंट खाली वाले के साथ पेयरिंग कैसे करेंगे? पेयरिंग तो बनेगा ही नहीं। पेयरिंग मतलब दो ठो एलिमेंट आने चाहिए, इसमें पेयरिंग नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो ये भी क्या आएगा? 5। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 ही होगा, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। सो दिस इज ट्रू। तो इस तरह से ये भी हमारा सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करें पॉज करके। अगला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ये, और 6 भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सेट ए इज इक्वल टू, इफ सेट ए इज इक्वल टू -1, 1, तो फाइंड ए क्रॉस ए। ये हमको निकालना है। तो बहुत आसान है। इसके अंदर एलिमेंट सेट ए हमको मालूम है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? ध्यान से देखना है ना। ए क्रॉस ए हम निकालेंगे। गिवन दिया हुआ है, आप लिख लीजिएगा। ए क्रॉस ए का क्या मतलब है? इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे, दिस इज ए, दिस इज ए, ए, ए। हालांकि ये क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। -1, 1, -1, 1। तो एक बार इसकी पेयरिंग क्या? -1, -1, ठीक है। उसके बाद -1, -1, -1, -1 जी। फिर एक बार 1, -1 और एक बार 1, 1। ये बन गया ए क्रॉस ए। अब हमको क्या निकालना है? ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ये तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं ए क्रॉस ए। इस ए क्रॉस ए का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ निकाल दें? ए के साथ। ये तो ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ए क्रॉस ए के एलिमेंट ये हैं, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा कंजक्शन हो गया है। दिस इज व्हाट 1, -1 और ये 1, 1 जी, ऐसे। ओके, सो दिस इज द एलिमेंट -1, -1, -1, फिर 1, -1, 1, 1 जी, और यहाँ पर -1 और 1। तो एक बार इसकी पेयरिंग इसके साथ, फिर इसके साथ। तो देखो एलिमेंट क्या बना? -1, -1, -1, -1, फिर -1, -1, ये ठीक है। उसके बाद इसकी पेयरिंग इन दोनों के साथ। तो ये क्या है? -1, 1 और -1, -1, 1। उसके बाद -1, 1 और 1, -1, 1, 1। फिर इसकी पेयरिंग इन दोनों के साथ, यहाँ पे लिख देते हैं 1, -1, -1, ठीक है। उसके बाद
1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, फिर इसकी पेयरिंग दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 1 कॉमा 1 माइनस 1, 1 कॉमा 1 कॉमा 1, ये बन गया सेट। अब इसमें एलिमेंट कितने आएंगे तो ये हम ऑलरेडी एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं। कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑर्डर ट्रिपलेट बने। क्या पढ़ते हैं भाई इसको? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इनको ऑर्डर ट्रिपलेट पढ़ते हैं। 3 एलिमेंट का सेट है ये। 8 आए, 8 आएंगे भी क्यों? क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट हैं? ए में 2, तो देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 एलिमेंट। ठीक है, चलो ये हो गया, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए क्रॉस बी, देखो दिया हुआ है ए क्रॉस बी, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है सेट ए और सेट बी बताओ। ये भी हम एग्जांपल में कर चुके हैं। तो हमको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने पेयर होते हैं हर पेयर एक ऑर्डर को फॉलो करता है। कौन सा ऑर्डर? कि हर पेयर का पहला एलिमेंट हमेशा किससे बिलोंग करेगा? पहले सेट से। और हर पेयर का दूसरा एलिमेंट हमेशा किससे बिलोंग करेगा? दूसरे सेट से। तो इसको देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखो ए किससे बिलोंग करेगा? पहले सेट ए से, ए हो गया। बी भी किससे बिलोंग करेगा? पहले सेट ए से। इसी तरह से यहाँ पर एक्स किससे बिलोंग करेगा? दूसरे सेट बी से। और वाई भी सेकंड एलिमेंट है, ये भी सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। हो गया, हर जगह यही है। तो ए से कौन कौन बिलोंग कर रहा है? ए और बी। तो सेट ए के अंदर यही एलिमेंट होंगे। इनको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं बी कॉमा ए। क्यों? क्योंकि एलिमेंट किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, आगे पीछे लिख सकते हैं, इममटेरियल होते हैं। इसी तरह से सेट बी के अंदर एक्स कॉमा वाई ये एलिमेंट हैं, या आप चाहें तो इसको वाई कॉमा एक्स भी लिख सकते हैं। सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखेंगे, दिस इज अवर आंसर। तो इसको नोट करें। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, पॉज करके नोट कर लें। हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन है, हमको 4 सेट दिए हुए हैं, ए बी सी डी, चारों के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर लिखे हुए। अब इसमें 2 कंडीशन दी गई हैं और बोला गया है दोनों को वेरीफाई करिए। वेरीफाई करना मतलब LHS इक्वल टू RHS इसमें, और यहाँ पर पूछा गया है कि एक सेट दूसरे का सबसेट है। तो दोनों रूल्स हम जानते हैं, दोनों की बेसिक चीज़ें हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो इसमें हमको क्या निकालना है? ये LHS है, ये RHS है, दोनों बराबर आना चाहिए। तो दोनों की वैल्यू अलग अलग हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले मैं लेता हूँ LHS। LHS क्या है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A वाला हमारे पास एलिमेंट पहले से मौजूद है। सेट A क्या है? 1,2। इसी तरह से हमको B इंटरसेक्शन C निकालना है। B इंटरसेक्शन C यहाँ से देख लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? कॉमन, B और C में जो कॉमन होगा वो इसमें आ जाएगा। तो B और C में क्या कॉमन है? देखो ये 1 से 4 तक आया है, ये 5 से शुरू हो रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं है तो ये क्या आएगा? नल सेट। समझे? और हमको क्या निकालना है? A क्रॉस ये, और इसकी वैल्यू क्या आ गई? नल सेट। इसका मतलब है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C एक्चुअल में क्या है? A क्रॉस नल सेट है ना। इसकी जगह तो नल वैल्यू आ गई है, एम्प्टी सेट। और अभी अभी हम इसके पहले के क्वेश्चन में पढ़ के आ रहे हैं कि 2 सेट में से कोई एक सेट अगर एम्प्टी सेट हो जाए तो फिर अंदर कुछ भी नहीं आता, क्योंकि A क्रॉस B क्या चीज़ है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, पेयर। और जब एक सेट खाली हो जाएगा तो पेयरिंग बनेगी नहीं, तो कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आया? ये एम्प्टी सेट ही आएगा। तो LHS हमारा क्या आ गया? LHS एम्प्टी सेट। अगर RHS भी एम्प्टी सेट आ जाता है तब तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो RHS क्या दिया? A क्रॉस B, A क्रॉस C, A क्रॉस B, और इसका इंटरसेक्शन हमको निकालना है A क्रॉस C के साथ। तो हम A क्रॉस B और A क्रॉस C निकालेंगे। चलो फटाफट निकालते हैं। उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देंगे। A क्रॉस B कितना आएगा? A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। अब उसके लिए इलिप्स बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट बिना देखे भी आप लिख सकते हैं। यानी A के हर एलिमेंट की पेयरिंग इसके साथ, तो एक बार 1 1 के साथ पेयरिंग करेगा, 1,1
फिर 1 2 के साथ पेयरिंग करेगा, उसमें 4 तक है। चलो 1, 2, 1, 3, 1, 4, फिर इसी तरह 2 भी पेयरिंग करेगा सबके साथ, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। ये क्या बन गया? A क्रॉस B। इसी तरह से हमको क्या निकालना है? A क्रॉस C। A क्रॉस C यानी A और C के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो A के सभी एलिमेंट C के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। तो 1, 5 के साथ, 1, 6 के साथ, 1, 5, 1, 6, फिर 2 भी 5 और 6 के साथ, 2, 5, 2, 6। ये बन गया। अब इन दोनों में हमको क्या निकालना है? देखो A क्रॉस B और इंटरसेक्शन यानी कॉमन। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो इस सेट के अंदर आ जाएगा। तो देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है। 1, 1, तो ये कम है, इसकी गिनती इसमें खोज लेते हैं। 1, 5 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। 1, 6 नहीं दिख रहा। 2, 5 नहीं दिख रहा। 2, 6 नहीं दिख रहा। कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये भी कितना आ जाएगा? नल सेट। और ये क्या आया? RHS। तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गए, इसलिए वेरीफाइड हो गया। यहाँ पे लिख लेना सिंस LHS इक्वल टू RHS देयरफॉर प्रूव्ड लिख लो या वेरीफाइड। वेरीफाइड, ठीक है। दूसरा सिचुएशन देखो, A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। B क्रॉस D, देखो A क्रॉस C अपन ने निकाला है ये, तो मैं डायरेक्ट इस रिजल्ट को उठा के यहाँ लिख लेता हूँ। A क्रॉस C कितना आया था? 1, 5, 1, 6, 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। ये हम पहले से ऑलरेडी लिख चुके हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद B क्रॉस D भी हमको लिख लेना है। तो चलो B क्रॉस D भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। B क्रॉस D, तो B क्रॉस D कहाँ से लिखोगे? ये है B और ये है D। तो इन सब की पेयरिंग आप बनाइए। B क्रॉस D, 1 का पेयरिंग इस सब के साथ, फिर 2 की पेयरिंग इस सब के साथ, 3 की सब के साथ, 4 के सब के साथ, ठीक है। तो इन सब के साथ बना के यहाँ पर लिखिए। जब तक मैं इसको पॉज करके नोट करता हूँ, आप इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। B क्रॉस D निकाल लिया होगा, तो मैच कर लीजिए यहाँ से। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि हमको ये चेक करना था कि A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है कि नहीं। तो सबसेट का क्या मतलब होता है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू दिस सेट इज ऑल्सो बिलोंग टू दिस सेट, देन वी विल डिक्लेयर इट दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। यही होता था। तो हम चेक कर लेते हैं कि 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6 यहाँ बिलोंग करते हैं कि नहीं B क्रॉस D से। तो देखो 1, 5 आता है, 1, 6 आता है, 2, 5 आता है, 2, 6 आता है। इसका मतलब है ये चारों एलिमेंट यहाँ से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लिख देंगे सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस C also belongs to B cross D, also belongs to B cross D. Therefore, A cross C is a subset of B cross D. This is verified. ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो पॉज करके नोट करिए और बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। और हमारा क्वेश्चन है, हमको दो सेट दिए हुए हैं। लेट सेट A इज इक्वल टू 1, 2, सेट B इज इक्वल टू 3, 4, और हमसे क्या पूछा जा रहा है? राइट A क्रॉस B, यानी दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, यानी A क्रॉस B के कितने सबसेट बनेंगे। अब उन्होंने ये नहीं पूछा है कि सबसेट, अच्छा क्वेश्चन में आगे ये भी लिखा हुआ है, मैं इसको लिखना भूल गया था, लिस्ट ऑफ दैम, लिस्ट दैम, यानी जितने सबसेट बनते हैं उनको आप नोट करिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला A क्रॉस B, तो चलो A क्रॉस B फटाफट लिख लेते हैं, A क्रॉस B। इसके अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे किसके, आप सब समझ रहे हैं किसके। तो 1 का हमने 3 के साथ ले लिया, फिर 1 का 4 के साथ ले लिया, उसके बाद 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ।
ये क्या बन गया, A क्रॉस B। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B है, यानी A क्रॉस B के कितने सबसेट बनेंगे। ये अभी जो हमने यहाँ पर लिखे हैं ये क्या है, ये क्या है, क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हैं और ऑर्डर्ड पेयर ही क्या होता है, एलिमेंट। ठीक है, ओके। तो ये अभी एलिमेंट्स हैं A क्रॉस B के, तो हमको ये बताना है कि इसके कितने सबसेट पॉसिबल होंगे, कितने सबसेट बनेंगे, और जितने भी बनते होंगे वो हमको लिख के दिखाना है कि ये बनेंगे। कैसे करेंगे, तो इसके लिए याद करिए बहुत पहले सेट के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज पावर सेट। पावर सेट ऑफ एनी सेट क्या होता है, तो आंसर है किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है, तो आंसर है उस सेट के जितने सबसेट हो सकते हैं। एक सेट मान लो A है, ऐसे समझो एक सेट A है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं, कितने, 2, तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2। तो 2 को हम लोग यहाँ M से दिखाते थे, याद करिए नंबर ऑफ एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट करते थे, M से। और हमसे पूछा जाता था कि सेट A के कितने सबसेट बनेंगे, सबसेट कितने सबसेट बनेंगे, तो इस चीज को हम बोलते थे कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A। पावर सेट हमको क्या बताता है कि कितने सबसेट बनेंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, पावर सेट के अंदर क्या एलिमेंट होता है, तो आंसर है सबसेट्स को अरेंज करके लिख देते हैं, वही पावर सेट बन जाता है उसका। तो नंबर ऑफ पावर सेट के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 का पावर m। यहाँ पर m की वैल्यू खुद 2 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 2 का पावर 2 यानी 4। तो अगर सेट A के अंदर 2 एलिमेंट हैं, 2, तो इसके कितने सबसेट पॉसिबल होंगे, आंसर है 4। उसी के कलेक्शन को पावर सेट बोलते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर देखिए A क्रॉस B हमने निकाल लिया, ये कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, देखो नंबर ऑफ A क्रॉस B कितने दिख रहे हैं, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M से। 1 2 3 4 ये सब एलिमेंट हैं, भले ऑर्डर्ड पेयर हैं लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ये एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, 4। अब अगर हमको ये निकालना है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, यानी इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A क्रॉस B। ये तो फॉर्मूला क्या है, 2 का पावर m, तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 बनेंगे भाई। तो कितने, 16 बनेंगे। वो 16 क्या होंगे, आप इसको लिख सकते हैं खुद से, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आपको खुद से करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेट के चैप्टर में आपको सबसेट लिखना सिखाया था। फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। हर सेट का एम्प्टी सेट ऑलरेडी सबसेट होता है और हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है, तो इसका एक सबसेट एम्प्टी सेट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा खुद यही सेट A क्रॉस B, यानी ये पूरे के पूरे, समझ रहे हो। तो इस तरह करके बाकी के आप लिख सकते हो। टोटल कितने बनेंगे, 16 बनेंगे, तो इसको आपको खुद से करना है। तो करिए, मैच करिए और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्वेश्चन है, लेट A एंड B बी 2 सेट्स, A और B 2 सेट हैं, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 3। सेट A के अंदर 3 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू 2, सेट B के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। इफ x, 1, y, 2, z, 1 आर इन A क्रॉस B, इसका क्या मतलब है। हम आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, ये किस में हैं, इस यानी इससे बिलोंग करते हैं। A क्रॉस B से बिलोंग करते हैं का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये इसके एलिमेंट्स हैं, x, 1, y, 2, z, 1, ये इसके एलिमेंट्स हैं A क्रॉस B के। ठीक है, तो अब हमसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड A सेट एंड B सेट। सेट A बताओ और सेट B बताओ। दूसरा इंफॉर्मेशन ऊपर में क्या दिया था कि सेट A के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3, और सेट B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2। तो हम ये बता सकते हैं कि सेट A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 6। ठीक है, 6, लेकिन पूरे पूरे 6 इन्होंने दिए नहीं हैं, 3 ही एलिमेंट दिए हैं और 3 एलिमेंट नहीं हैं। कोई बात नहीं,
तो हमको यहाँ पर क्या बताना है, सेट ए और सेट बी और उसमें क्या क्या एलिमेंट है वो बताना है। तो एक चीज़ तो भैया देखो अपन जानते हैं क्या, कि जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में पहले वाला गिनती जो लिखते हैं हम वो हमेशा किससे बिलोंग करता है, पहले सेट से, और दूसरी गिनती जो अपन लिखते हैं, दूसरा एलिमेंट जो लिखते हैं वो किससे बिलोंग करता है, दूसरे सेट से। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि x हो, y हो, z हो, ये हर पेयर के पहले एलिमेंट हैं, तो ये किस सेट से बिलोंग करेंगे, a से। तो इस चीज़ को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a, z बिलोंग्स टू a। इसका सीधा सा क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सेट A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, x, y, z, ये एलिमेंट आएंगे, समझ रहे हो। और 1 2 1 इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर ही लिख देते हैं इसको, यानी इसका मतलब क्या हुआ, सेट A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए, x, y, z। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ से हमको मालूम है कि हर पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है, यानी इससे। तो कौन कौन से एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो आंसर है 1 बिलोंग्स टू सेट बी, इसी तरह से 2 बिलोंग्स टू सेट बी, इसी तरह से 1 बिलोंग्स टू सेट बी। अब 1 रिपीट हो रहा है, और जब भी हम सेट लिखते हैं एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, ये 1 2 बार आया ना, तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो इस चीज़ से हमारा ये कंडीशन वेरीफाई हो जाता है, क्या क्या, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 3, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट दिख तो रहे हैं सेट ए के अंदर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, 2, तो ये देखो 2 एलिमेंट दिख रहे हैं सेट बी के अंदर, तो ये कंडीशन वेरीफाई हो गई, वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर यही है, इससे ज़्यादा इसको इलाबोरेट नहीं करना है। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.1। नोट करें पॉज करके इसको। नंबर 10 हमारा क्वेश्चन है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है, हमने एक कोई सेट A रहा होगा, उस सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, तो उसके अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब भी एक सेट का दूसरे सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है तो उसके एलिमेंट कौन बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऐसे कितने एलिमेंट, कितने ऑर्डर्ड पेयर बने, 9। ये इसको हम गिवन बना के नोट करेंगे, और इसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A, कितने हैं ये, 9। ठीक है, अमंग विच आर फाउंड दिस एंड दिस। 9 बनेंगे, 9 एलिमेंट आएंगे, 9 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। उस 9 में से 2 आपको हमने बता दिए, 2 यहाँ पर दिए हुए हैं, एक ये -1, 0 और एक ये। कहने का मतलब ये है कि हमने निकाला A क्रॉस A, ठीक है, तो ये कोई ऐसा सेट बनेगा इस तरह से ये। अब इसमें 9 एलिमेंट होंगे, टोटल 9, उस 9 में से 2 हमको बता दिए गए हैं। तो एक कहीं यहाँ पे आया, मान लो सपोज दिस इज 1, 0 और एक दूसरा यहाँ कहीं आया ऐसे 0, 1 और आगे पीछे और भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे, कहीं पे आएंगे ये एलिमेंट और आगे पीछे और भी बहुत से एलिमेंट इसमें होंगे। ठीक है, ये हो गए एलिमेंट्स। ओके, तो 2 एलिमेंट हमको मालूम है, इसको आप ऐसे लिख लो या डायरेक्ट लिख लो, इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं आप, A क्रॉस A इज इक्वल टू छोटा सा बना के -1, 0 और 0, 1 ये। बाकी ये मैंने दिखाने के लिए बनाया है कि इसमें 9 एलिमेंट हैं, 2 हमको दिए हुए हैं, वो 2 ऐसे हो गए। ठीक बात यहाँ तक। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सेट A। सेट A बताओ, यानी उसमें क्या क्या एलिमेंट आता है। और दूसरा क्वेश्चन, द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। क्योंकि पहले ही से ही पता है A क्रॉस A के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 9 में से 2 दिए हुए हैं, तो हमको और कितने बताने पड़ेंगे, 7। तो 7 रिमेनिंग एलिमेंट्स और हमको बताने कौन कौन आएंगे, और सेट A में कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। तो चलो इसको अपन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ये हमको दिया हुआ है बॉर्डर लाइन, हमको ये पता है ये एलिमेंट्स हैं। अब फिर से हम वही काम कर रहे हैं ना, ध्यान से देखना, फिर से अपन वही काम कर रहे हैं। कौन सा वही काम, हमको पता है कि अगर ये एक सेट है तो इसका हर पेयर का पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, पहले सेट से। 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये, तो यहाँ से हमको दिख रहा है, देखो -1 किससे बिलोंग करेगा, पहले सेट से। ये
0 किससे बिलोंग करेगा, पहले सेट ए से, समझ आया। इसी तरह से इसका हर पेयर का दूसरा एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, दूसरे सेट से, तो इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर ये 0 किससे बिलोंग कर रहा है, दूसरा सेट भी ए ही है, यहाँ पर 1 भी दूसरे सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ये अल्टीमेटली ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सब ए है, अल्टीमेटली सब ए ही ना है, एक ही तो सेट है। तो पता चला कि -1 0, देखो 0 दो बार आ गया, तो -1 0 और 1 ये तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेट ए इज इक्वल टू कौन कौन, -1 0 और +1, ये इससे बिलोंग करते हैं। अब इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है ना, क्योंकि हम सिर्फ अभी एलिमेंट लिख रहे हैं सेट ए के, हम कोई पेयर या ट्रिपलेट नहीं बना रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर ना ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, सेट ए के एलिमेंट लिख रहे हैं। ये हमारा पहला आंसर हो गया, जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि सेट ए बताओ, दिस इज सेट ए। अब आपको सेट ए पता चल गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ए क्रॉस ए। भैया सेट ए हमको पता है, तो ए क्रॉस ए निकाल सकते हो कि नहीं, देखो ऐसे ना निकलता है ए क्रॉस ए, दिस इज ए, दिस इज ए। ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, -1 0 1, -1 0 1, तो एक बार इसका 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 पेयरिंग हम क्या निकालने जा रहे हैं, ए क्रॉस ए। आप विधिवत लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमको क्या मिला, पहला -1, -1, ठीक है, उसके बाद -1, -0, उसके बाद -1, -1 हो गया -1 के साथ, फिर 0 के साथ स्टार्ट करेंगे, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 0, -1 यहाँ से ले लेते हैं, 0, 0 और 0, 1 हो गया, फिर 1 से ले लेते हैं, 1, -1, 1, 0, 1, 1, -1, 1, 0, 1, 1, ए, ये सेट बन गया हमारा ए क्रॉस ए। तो देखो टोटल कितने एलिमेंट थे, शुरू में बात हो गई थी 9 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट आ गए। 9 एलिमेंट में से हमको क्या क्या दिया हुआ था, ये 2 एलिमेंट -1, 0 और 0, 1 कौन कौन से थे, एक ये था -1, 0 और एक क्या दिया था 0, 1, किधर गया, ये है 0 का। तो ये 2 एलिमेंट हमको दिए गए थे। अब हमको क्या लिखना है, दूसरा क्वेश्चन, रिमेनिंग एलिमेंट। ये पहला आंसर हो गया और ये दूसरा आंसर मैं लिख रहा हूं, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ऐसे ही लिख देते, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी को लिख दो, -1, 1, इसको छोड़ रहा हूं ना, -1, 1, ये -1, -1, -1, +1, ओके, 0, -1, उसके बाद 0, 0, इसको छोड़ दिए, इसको ले लेते हैं, 1, -1, 1, 0, 1, 1 और ये आ गया हमारा रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया और इसी के साथ हमारा ये पहला एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हुआ, ठीक है। अब इसके बाद अब हम मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिलेशन। और रिलेशन का पूरा डिटेल से एनालिसिस करेंगे, कौन कौन से इंडिविजुअल पार्ट रिलेशन के अंदर आते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, डिटेल कॉन्सेप्ट, फिर डिटेल एग्जांपल। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 2.2 जो कि पूरा रिलेशन के ऊपर बेस्ड होगा। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन के डिटेल कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड एग्जांपल, और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज 2.3 जो कि फंक्शन पर बेस्ड होगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था 2.1 एक्सरसाइज। अब मेन टॉपिक स्टार्ट होगा रिलेशन और फंक्शन, जो कि आगे हर चैप्टर में यूज़ किया जाएगा। सो बिफोर दैट वीडियो को पॉज करिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। मिलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट रिलेशन में, नोट करें इसको।